जय हिंद साथियों। आज हम जनरल साइंस के अंतर्गत जो विटामिन वाले प्रश्न बनते हैं, जो हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन विटामिन के अवश्य पूछे जाते हैं, तो आज हमने सारा विटामिन से संबंधित प्रश्न कवर किए गए जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको इनको तैयार करना अच्छी तरह से। अब देखिए पहला क्वेश्चन, वे कौन से पदार्थ हैं जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते? वे कौन से पदार्थ हैं जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते? तो विटामिन होते हैं जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन प्रदान करता है और वसा, लेकिन विटामिन जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ध्यान रखना। अगला है, सबसे पहले विटामिन का नाम प्रयोग किसने किया था? तो फुंक ने किया था। सबसे पहले विटामिन के नाम का प्रयोग किसने किया था? फुंक ने। तो विटामिन का अगर खोज पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो फुंक ने। और सबसे पहले विटामिन का नाम दिया था किसने? फुंक ने, ध्यान रखना। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ध्यान रखना। क्या होते हैं? विटामिन सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। पहला विकल्प सही है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वे कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जंतुओं में सह एंजाइम का कार्य करते हैं? वे कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जंतुओं में सह एंजाइम का कार्य करते हैं? तो वे होते हैं विटामिन, ध्यान रखना। विटामिन जो है सह एंजाइम का कार्य करते हैं। वे कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जंतुओं में सह एंजाइमों का कार्य करते हैं? सह एंजाइमों का कार्य करते हैं। तो विटामिन होते हैं जो सह एंजाइम का कार्य करते हैं जंतुओं में, ध्यान रखना। विटामिन जंतुओं में सह एंजाइमों का कार्य करते हैं। अगला है, वह कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं जिनके शरीर में संचय बहुत कम होता है? वे कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका शरीर में संचय बहुत कम होता है, ध्यान रखना। तो विटामिन होते हैं जो बहुत कम शरीर में संचित होता है। तो विटामिन जो होते हैं तो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में संचित होते हैं, बाकी सभी मूत्र पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ध्यान रखना। वे कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में संचित नहीं होते, बहुत कम संचित होते हैं? तो विटामिन होते हैं, ठीक है, बहुत कम मात्रा में संचित होते हैं और बाकी मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, वे कौन से अधिकांश कार्बनिक पदार्थ हैं जो मूत्र के साथ बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं? वे कौन से अधिकांश कार्बनिक पदार्थ हैं जो मूत्र के साथ बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं? तो वे होते हैं विटामिन। वे कौन से अधिकांश कार्बनिक पदार्थ हैं जो मूत्र के साथ बाहर उत्सर्जित होते हैं? तो विटामिन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्या है क्वेश्चन, जीवों में अभी तक लगभग कितने प्रकार के विटामिनों की खोज हो चुकी है? जीवों में अभी तक लगभग कितने प्रकार के विटामिनों की खोज हो चुकी है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार की खोज हो चुकी है? 20 प्रकार के, ठीक है। जीवों में अभी तक लगभग कितने प्रकार के विटामिनों की खोज हो चुकी है? 20 प्रकार के। कितने? 20 प्रकार के विटामिनों की खोज हो चुकी है। अगला है, कितने विटामिनों को हमारे भोजन में होना आवश्यक माना गया है? कितने विटामिनों का हमारे भोजन में होना आवश्यक है? तो 13 विटामिनों का होना हमारे शरीर में आवश्यक है। यानी कि जो हमारा भोजन है, भोजन करते हैं, जब हम जो भोजन खाते हैं तो उसमें 13 विटामिन होना आवश्यक है, महत्वपूर्ण माने गए। स्वास्थ्य के लिए 13 विटामिनों का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। जो भोजन है उसमें 13 विटामिनों की आवश्यकता होती है, 13 विटामिन, ध्यान रखना। तो कितने विटामिन का हमारे भोजन में होना आवश्यक है? 13। अगला है, विटामिनों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो विटामिनों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। विटामिनों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 2 श्रेणियों में बांटा गया है। विटामिनों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? ध्यान रखना, 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ध्यान रखना। विटामिनों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? 2 श्रेणी में बांटा गया है, एक है जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। कौन कौन होते हैं? बी और सी होते हैं। और शेष वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? बी और सी। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, बी और सी।
जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? बी और सी। और बी और सी को छोड़कर शेष सभी वसा में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखिए। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए कॉमा डी कॉमा ई के, ये तो वसा में घुलनशील होते हैं। बी सी जल में होते हैं, ये नहीं है। केवल बी और सी को छोड़कर शेष सभी, तो केवल बी और सी को छोड़कर सभी वसा में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखना। वैसे वसा में घुलनशील कौन से होता है? ए डी ई के। बी और सी को छोड़कर तो जितने शेष बचे वो सभी वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि बी और सी को छोड़कर शेष सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जितने भी बचते हैं शेष, बी और सी सिर्फ जल में घुलनशील है, बाकी वसा में। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, ध्यान रखना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। अगला है किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ध्यान रखना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, ध्यान रखना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? बी कम्प्लेक्स, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? बी कम्प्लेक्स, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होता है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग कौन है? विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वेरी वेरी, ध्यान रखना। विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वेरी वेरी। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी, ध्यान रखना। अगला है लकवा की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? लकवा की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन बी टू की कमी से होती है। लकवा की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? बी टू। लकवा की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? बी टू, ध्यान रखना। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। लकवा की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो बी टू। अगला है किस विटामिन की कमी से हृदय पेशियों के क्षीण हो जाने से दिल की धड़कन बंद हो सकती है और अपच और कब्ज हो सकती है? किस विटामिन की कमी से हृदय पेशियों की क्षीण हो जाने से दिल की धड़कन बंद हो सकती है और अपच तथा कब्ज हो सकती है? ठीक है, तो विटामिन किसकी कमी से होता है? ये विटामिन बी टू की कमी से होता है, ध्यान रखना। किस विटामिन की कमी से हृदय पेशियों की क्षीण हो जाने से दिल की धड़कन बंद हो सकती है और अपच और कब्ज हो सकता है? तो विटामिन बी टू की कमी से, ध्यान रखना। अगला है हमें अनाजों के छिलकों से मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडे आदि से कौन सा विटामिन मिलता है? हमें अनाजों के छिलकों से मांस है, मेवा है, सोयाबीन, मछली, अंडे आदि से कौन सी विटामिन मिलता है? तो विटामिन कौन सा मिलता है? ध्यान रखना, विटामिन मिलता है बी1। हमें अनाजों के छिलकों से मांस हो गया, मेवा हो गया, सोयाबीन, मछली, अंडे आदि से विटामिन बी1 मिलता है, ध्यान रखना। जो अनाज के छिलके होते हैं, जो दाना होता है उनका छिकला जो होता है भूसी, और मांस हो गया, मेवा हो गया, सोयाबीन है, मछली है, अंडे, इनसे सबसे क्या मिलता है? विटामिन बी वन मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन बी वन, पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है चावलों को अधिक धोने से और अधिक पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है, ध्यान रखना। चावलों को अधिक धोने से और अधिक पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन बी1, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि बी1 का मतलब थायमीन नष्ट हो जाती है। पूछा जाता है चावलों को यदि अधिक धो दिया जाए और अधिक पका दिया जाए तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बी1, यानी कि थायमीन। थायमीन, ध्यान रखना।
विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन B1 को थायमीन बोला जाता है। अगला है विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन H का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। बी विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन H का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। बी विकल्प सही। विटामिन H का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। अगला है विटामिन H की कमी से कौन से रोग होते हैं। विटामिन H की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो चर्म रोग, बालों को झड़ना, त्वचा रोग, उपर्युक्त सभी। तो सभी होते हैं। विटामिन H की कमी से कौन से रोग होते हैं? चर्म रोग होता है, बालों को झड़ना होता है, त्वचा रोग, उपर्युक्त सभी होते हैं, ध्यान रखना। विटामिन H की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? चर्म रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, और बालों को झड़ना है, बाल झड़ने लगते हैं अगर H की कमी होगी, और त्वचा रोग होते हैं। तो चर्म रोग, बालों को झड़ना, त्वचा रोग सब किसकी कमी से होते हैं? विटामिन H की कमी से। अगला है विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन K का रासायनिक नाम होता है नेप्थोकिनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम होता है नेप्थोकिनोन। पहला विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? नेप्थोकिनोन। अगला है विटामिन K की कमी से होने वाला रोग कौन है। विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्तस्राव, हीमोफीलिया, उपर्युक्त सभी। ठीक है, यानी चोट लगने के बाद रक्त का थक्का न बनना, पहला भी होता है। जब चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के की कमी से होता है। पूछा जाता है वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से धारदार औजार लग जाने से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता जब विटामिन के की कमी हो जाती है। तो चोट लगने के बाद रक्त का थक्का न बनना, रक्तस्राव, हीमोफीलिया, उपर्युक्त तो सभी, यानी कि सभी चारों कमी, विटामिन के की कमी से रोग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? हीमोफीलिया, रक्तस्राव, चोट लगने के बाद रक्त का थक्का न बनना, चारों विकल्प सही हो जाएंगे, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। अगला है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटीनिक अम्ल। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटीनिक अम्ल, यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, सी, निकोटीनिक अम्ल। अगला है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। पहला विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। पहला विकल्प सही है। ठीक है, अगला है किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, ध्यान रखना। किस विटामिन को संक्रमण रोधी कहा जाता है? तो विटामिन ए को। पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है किस विटामिन की कमी से शिशुओं की वृद्धि रुक जाती है। किस विटामिन की कमी से शिशुओं की वृद्धि रुक जाती है? तो विटामिन, शिशुओं की वृद्धि रुक जाती है विटामिन, शिशुओं की वृद्धि रुक जाती है किस विटामिन की कमी से? किस विटामिन की कमी से शिशुओं की वृद्धि रुक जाती है? तो विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन की कमी से शिशुओं की वृद्धि रुक जाती है? विटामिन ए की कमी से। अगला है आँखों से संबंधित कौन से रोग हैं। तो जीरोफ्लैथलीमा, रतौंधी, दोनों। तो ये दोनों आँखों से संबंधित रोग हैं। आँखों से संबंधित कौन से रोग हैं? रतौंधी, जीरोफ्लैथलिया, ये दोनों आँखों से संबंधित रोग हैं, ध्यान रखिएगा।
अगला है, किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को बांझ रोधी विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को, इसी को बंध्याकरण रोधी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को। और इसी विटामिन को नपुंसकता का विटामिन कहा जाता है। इसी को प्रजनन क्षमता में कमी का विटामिन कहा जाता है, विटामिन ई। ठीक है, अगला है, किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, मछली के तेल से विटामिन डी मिलता है, तो इसलिए धूप का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को। किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। अगला है, विटामिन डी से संबंधित कौन से रोग हैं? विटामिन डी से संबंधित कौन से रोग हैं? तो विटामिन डी से सूखा रोग होता है, इसको रिकेटस बोला जाता है। विटामिन डी से टिटैनी होता है, रोग होता है, और ओस्टोमलेशिया रोग होता है। उपर्युक्त सभी, ये सूखा रोग होता है जिसको रिकेटस बोला जाता है, टिटैनी रोग होता है, ओस्टोमलेशिया होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी। ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से। अगला है, विटामिन डी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी थ्री की कमी से सीलियक रोग होता है, सीलियक रोग होता है, ध्यान रखना, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन डी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है? सीलियक रोग होता है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, जंतुओं में कौन से दो सक्रिय विटामिन डी पाए जाते हैं? जंतुओं में कौन से दो सक्रिय विटामिन डी पाए जाते हैं? तो कोलिकैल्सिफेरॉल, कोलिकैल्सिफेरॉल तथा आर्गोकैल्सिफेरॉल, दो विटामिन पाए जाते हैं जंतु में, आर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलिकैल्सिफेरॉल। अगला है, किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरता? तो विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरता, ध्यान रखना। अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमारा घाव जल्दी नहीं भरता। तो किस विटामिन की कमी से घाव जल्दी नहीं भरता? विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरता, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी की कमी से घाव जल्दी नहीं भरता, पूछा जाता है अक्सर। अगला है, विटामिन बी टू की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो विटामिन बी टू की कमी से होने वाली बीमारी है किलोसिस, सी विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन बी टू की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? किलोसिस, किलोसिस, किलोसिस बीमारी होती है विटामिन बी टू की कमी से, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्न विटामिनों को सम्मिलित कीजिए। तो विटामिन बी वन की कमी से क्या बेरी रोग होता है, सही है। विटामिन बी टू की कमी से क्लोसिस होता है, ये भी सही है। विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा होता है, विटामिन बी थ्री की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा होता है। अगला, विटामिन बी फाइव से मंदबुद्धि, चर्म रोग, बालों का सफ़ेद होना, ये सही है। विटामिन बी फाइव की कमी से मंदबुद्धि, चर्म रोग, बालों का सफ़ेद होना। अगला, विटामिन बी सिक्स से एमेनिया और रक्त क्षीणता, विटामिन बी सिक्स की कमी से एनीमिया होता है और रक्त क्षीणता होती है। अगला है, विटामिन 12, जैसे रक्त क्षीणता और एनीमिया दोनों इससे भी होते हैं। विटामिन 12 की कमी से क्या होता है? रक्त क्षीणता और एनीमिया। अब विटामिन एच की कमी से क्या रोग होता है? त्वचा के रोग और बालों का झड़ना होता है। विटामिन एच की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा के रोग और बालों का झड़ना। तो ये सभी सुन लेते हैं। अगला है, अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबेक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कारबेक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबेक अम्ल। अगला है, विटामिन सी किन पदार्थों में पाया जाता है? विटामिन सी किन पदार्थों में पाया जाता है? तो खट्टे रसे रसदार फलों में पाया जाता है। विटामिन सी किन पदार्थों में पाया जाता है? खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। विटामिन सी किन पदार्थों में पाया जाता है? तो खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। नोट,
विटामिन सी खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, टमाटर है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, टमाटर है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। अगला है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। पहला विकल्प सही हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल गलत लिखा है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। पहला विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेटस, सूखा रोग। ए और बी दोनों सही है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस, सूखा रोग। ये रिकेटस को, सूखा रोग को ही रिकेटस बोला जाता है। तो ए और बी दोनों सही, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन डी किस में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश और मछली के तेल में पाया जाता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश और मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश और मछली के तेल में। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, नपुंसकता होता है, प्रजनन क्षमता में कमी आती है। उपरोक्त सभी सही है। विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो बांझपन होता है, नपुंसकता आती है, प्रजनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है। प्रजनन क्षमता का मतलब संतान पैदा करने में असमर्थ होता है। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है विटामिन 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेप्थोकिनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेप्थोकिनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, नेप्थोकिनोन। विटामिन एच का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। विटामिन एच का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। बायोटिन। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटिन। अब कुछ है विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। विटामिनों की कमी से होने वाले रोग हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, जीरो फ्लैथफिलिया। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जीरो फ्लैथलीमा। अगला है विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग। विटामिन बी की कमी से, जब बी1 न दिया हो तो वेरी वेरी, विटामिन बी पूछे तो वेरी वेरी, अगर बी1 दे तो तब भी वेरी वेरी, ध्यान रखना। तो विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग, या विटामिन बी1 की कमी से भी वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से वेरी वेरी। विटामिन बी2 की कमी से क्लोसिस। क्लोसिस। विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है, क्लोसिस। विटामिन बी3 की से पेलाग्रा। विटामिन बी3 की कमी से होता है प्लाग्रा। विटामिन बी5 से होता है चर्म रोग। विटामिन बी5 से होता है चर्म रोग और चर्म रोग और बालों का सफ़ेद होना। विटामिन बी5 की कमी से होता है चर्म रोग, बालों का सफ़ेद होना। अगला विटामिन बी6 की कमी से क्या होता है, रक्त क्षीणता और चर्म रोग होता है। विटामिन बी6 की कमी से क्या होता है, रक्त क्षीणता, चर्म रोग। विटामिन 12 रक्त क्षीणता, तंत्र का तंत्र में गड़बड़ी। विटामिन 12 से क्या होता है, रक्त क्षीणता, तंत्र का तंत्र में गड़बड़ी। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग या रिकेटस। ध्यान रखना, विटामिन डी की कमी से रिकेटस या सूखा रोग बोला जाता है। सूखा रोग को ही रिकेटस बोलते हैं।
अगला है विटामिन ए की कमी से बांझपन, प्रजनन क्षमता में कमी, नपुंसकता। विटामिन ए की कमी से बांझपन, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी और नपुंसकता, ये होते हैं तीनों विटामिन ई से संबंधित हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना और हीमोफीलिया। तो विटामिन के की कमी से दो रोग होते हैं, रक्त का थक्का न बनना और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? जब धारदार कोई औजार, चाकू वगैरह लग जाती है तो ब्लड का बहना बंद नहीं होता, ठीक है, तब इसको कहते हैं हीमोफीलिया। अगला है विटामिन एच। तो विटामिन एच की कमी से चर्म रोग, बालों को झड़ना। विटामिन एच की कमी से चर्म रोग और बालों को झड़ना। अब विटामिन डी थ्री की कमी से होता है सीलियक रोग। विटामिन डी की कमी से होता है सीलियक रोग। विटामिन डी थ्री की कमी से, विटामिन डी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है? सीलियक रोग। विटामिन डी थ्री की कमी से रोग होता है सीलियक रोग, ठीक है। विटामिनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। विटामिन से एक्स्ट्रा जो है उनसे महत्वपूर्ण संबंधित कुछ प्रश्न है। देखिए पहला है, विटामिन बी 17 को एंटी कैंसर विटामिन की संज्ञा दी गई है। पूछा जाता है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन की संज्ञा दी गई है? तो विटामिन बी 17 को। विटामिन किसको? बी 17 को, ध्यान रखिएगा। अगला है, विटामिन सी को प्रति स्कारबिटिक कारक की उपमा दी गई है। जो विटामिन सी होता है उसको क्या संज्ञा दी गई है? प्रति स्कारबिटिक कारक की उपमा दी गई है। प्रति स्कारबिटिक कारक की उपमा दी गई विटामिन सी को। अगला है, किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है? यानी कहने का मतलब किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर होता है? तो कोलिन की कमी से। कोलिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है। किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है? कोलिन की कमी से। अगला है, किस विटामिन को विटामिन एनोदर विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को विटामिन एनोदर विटामिन कहते हैं? तो पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल। पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल को क्या बोला जाता है? विटामिन एनोदर विटामिन बोला जाता है। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं PABA। PABA शॉर्ट में। पैरा, पी से हो गया पैरा, ए से हो गया एमिनो, बी से हो गया बेंजोइक, ए से हो गया अम्ल, तो PABA। तो किस विटामिन को विटामिन एनोदर विटामिन कहते हैं? तो पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल। अगला है, विटामिन बी 3 को नियासिन या विटामिन PP भी कहते हैं। विटामिन बी 3 को नियासिन या विटामिन PP भी कहते हैं। तो जो विटामिन बी 3 है इसको नियासिन या विटामिन PP कहते हैं। अगला है, किन दो विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो विटामिन डी और नियासिन। किन दो विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो विटामिन डी और नियासिन। विटामिन डी और नियासिन का संश्लेषण होता है मानव शरीर में, ध्यान रखना। अगला है, कौन सा विटामिन चावल को धोने से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 थायमिन। कौन सा विटामिन चावल को धोने से नष्ट हो जाता है? थायमिन B1। अगला है, अनाज के छिलकों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमिन B1। अनाज के छिलकों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो B1 थायमिन। अगला है, नियासिन विटामिन के अन्य नाम निकोटिनिक अम्ल या विटामिन PP है। तो नियासिन विटामिन के अन्य नाम कौन से हैं? निकोटिनिक अम्ल, निकोटिक अम्ल, और यह इसी को बोलते हैं विटामिन PP। नियासिन विटामिन के अन्य नाम निकोटिक अम्ल या विटामिन PP भी कहते हैं इसी को। अगला, स्कर्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव घाव को ना भरने का होता है। स्कर्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किसका होता है? घाव को ना भरना। स्कर्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव घाव को ना भरने का होता है, घाव ना भरने का होता है। अगला है, मानव के आंत में निवास करने वाले जीवाणु किन किन विटामिनों का संश्लेषण करते हैं? मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु किन किन विटामिनों का संश्लेषण करते हैं? तो B1, B6 और B7। B1, B6, B7 विटामिनों को क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। मनुष्य के आंत में निवास करने वाले जीवाणु किन किन विटामिनों का संश्लेषण करते हैं? तो B1, B6 और B7 का संश्लेषण करते हैं। अगला है, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है? तो विटामिन C स्कारबिक अम्ल से।
किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है? तो विटामिन सी, स्कारबिक अम्ल। विटामिन सी की कमी हो जाने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है। अगला है विटामिन ए का पूर्वक क्या है? तो कैरोटीन है। विटामिन ए का पूर्वक क्या है? कैरोटीन। विटामिन ए का पूर्वक क्या है? कैरोटीन। ये कई बार पूछा गया है। अगला है शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण तथा उपयोग को कौन सा विटामिन नियमित करता है? तो विटामिन डी। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण तथा उपयोग को कौन सा विटामिन नियमित करता है? तो विटामिन डी करता है नियमित। यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण और उपयोग को नियमित करता है विटामिन डी। जंतु किस विटामिन को स्वयं अपनी त्वचा में संश्लेषण करते हैं? तो विटामिन डी। जंतु किस विटामिन को स्वयं अपनी त्वचा में संश्लेषण करते हैं? तो विटामिन डी। इसी को बोला जाता है कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल। जंतु जो है कोलीकैल्सिफेरॉल को अपनी स्वयं त्वचा में संश्लेषित करते हैं। अगला है कौन सा विटामिन यकृत में संचित रहता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है लीवर जिगर में संचित रहता है। जिगर को लीवर बोला जाता है, यकृत। कौन सा विटामिन यकृत में संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है। लीवर में कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है। अगला है सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक होता है? तो थायमिन का। सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक होता है? तो थायमिन का। ध्यान रखना, सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक होता है? थायमिन का। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।